ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। 21 जून को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को पीएम नरेंद्र मोदी सुबह करीब 6:30 बजे संबोधित करेंगे। इस बार योग दिवस का थीम तंदुरुस्ती के लिए योग है। कोरोना वैक्सीनेशन पर सीएम अशोक गहलोत ने आज ओपन संवाद किया। इस दौरान उन्होंने संकेत दिया कि राजस्थान में धार्मिक स्थल जल्द खुल सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 2 से 17 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा है। 2 महीने में यह पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी अभी से करनी है। सीएम ने कहा कि वैक्सीन से मना करने का अधिकार किसी को नहीं है। जिन इलाकों में 80% से ज्यादा वैक्सीनेशन होगा, वहां की पंचायतों को 50 लाख विकास के लिए अलग से देंगे। वहीं संवाद में शामिल हुए विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें 70% आबादी को जल्द से जल्द वैक्सीन लगानी होगी, तभी हम हमारी आबादी को सुरक्षित कर पाएंगे। ओपन संवाद में शामिल उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि आप वैक्सीनेशन का रोड मैप बताएंगे, लेकिन आपने गाथा गा दी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने 18 से 44 साल के आयु वर्ग का वैक्सीनेशन भी फ्री कर दिया है। यह फैसला पहले कर लेते तो भ्रांतियां नहीं फैलती। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 जून को दिल्ली में कश्मीरी नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज पीएम मोदी के आवास पर केंद्रीय मंत्रियों की अहम बैठक हुई। पीएम मोदी के साथ कश्मीरी नेताओं की मीटिंग में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला गुपकार के नेता के रूप में सर्वदलीय बैठक में शामिल हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी की बैठक से ठीक पहले दहशत में आ गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कश्मीर को बांटने या वहां की आबादी में कोई बदलाव का प्रयास किया गया तो उनका देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। सांसद चिराग पासवान ने दिल्ली में अपने आवास पर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ली। इसके बाद वो मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि 5 जुलाई से आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा बिहार के सभी जिलों से गुजरेगी। दिल्ली सरकार ने पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब खोलने और आउटडोर योगा एक्टिविटी की इजाजत भी दे दी है। साथ ही सभी मार्केट कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट और बार खुलेंगे। तमिलनाडु की एमके स्टालिन की सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर लागू लॉकडाउन को 1 सप्ताह और बढ़ाने का फैसला किया है। अब इसे 21 जून से बढ़ाकर 28 जून तक कर दिया गया। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को लेकर अहम फैसला लिया है। जिले में कोविड केस 500 के पार होने पर वहां कर्फ्यू में छूट नहीं दी जाएगी। 21 जून से यूपी में मॉल, रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ, ऑफिस भी पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। इस मामले पर अयोध्या के महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य ने आरोप लगाया है कि मेयर खुद उनसे राम मंदिर के नाम पर जमीन मांगने आए थे। हालांकि मेयर ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि वो कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकती है। केंद्र ने कहा कि अगर सभी को मुआवजा दिया जाता है तो एसडीआरएफ की सारी रकम वहीं खर्च हो जाएगी। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस और एनसीपी हमारी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और अगर आप पीएम मोदी के और करीब आ जाएं तो बेहतर रहेगा। कोटा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एचपीसीएल के रीजनल मैनेजर को दलाल से 1 लाख रुपए लेते हुए ट्रैप किया। एसीबी ने दलाल से भी 1 लाख रुपए बरामद किए। बीकानेर के नोखा में ज्वेलर्स से दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। ज्वेलर्स से बदमाशों ने 100 ग्राम सोना लूटा और आंख में मिर्च पाउडर डालकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। करौली के मंडरायल की चंबल नदी में डूबने से युवक की मौत। दोस्तों के साथ नहाने गया था युवक, परिवार में पसरा मातम। बीकानेर में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में सेवापुरा रामपुरा गांव में रोड़ी से भरा डंपर पलट गया। इस हादसे में डंपर का ड्राइवर फंस गया और उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। अलवर के टहला थाने में मारपीट के दौरान लाठी मारकर पोते की हत्या के मामले में दादा सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। घरेलू विवाद में मारपीट के दौरान की थी पोते की हत्या। जयपुर में आज जेडीए प्रवर्तन टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान जेडीए की टीम ने करोड़ों रुपए की जमीन से अवैध अतिक्रमण को हटवाया।
करौली में गंगा दशहरा पर पर्यावरण संरक्षण और कोरोना निवारण के लिए घर घर यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया।